Hello everyone, you are watching Ad Plus Home Tutor, and in this session of Indian Polity and Constitution, we will study part third of Indian Constitution. तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 22 पार्ट्स आते हैं जिसमें से हम पार्ट थर्ड के बारे में पढ़ रहे हैं। पार्ट थर्ड फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड है। देखिए, मैं पहले यहाँ कंटेंट को इंग्लिश में रीड करूँगा, फिर उसकी मीनिंग आपको हिंदी में समझाऊंगा ताकि आपको कंसेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा समझ आ सके। Fundamental rights are the basic human rights enshrined in the Constitution of India which are guaranteed to all citizens. They are applied without discrimination on the basis of race, religion, gender, etc. Significantly, fundamental rights are enforceable by the courts subject to certain conditions. फंडामेंटल राइट्स भारत के संविधान में निहित बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं जो सभी नागरिकों को गारंटी के रूप में दी गई है। फंडामेंटल राइट्स को जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव के बिना लागू किया जाता है। गौर करने वाली बात यह है कि फंडामेंटल राइट्स कुछ शर्तों के अधीन अदालतों द्वारा लागू किए जा सकते हैं। देखिए, यदि किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स का वायोलेशन हो रहा है तो वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के पास जा सकता है। इसके बारे में आगे आप पढ़ेंगे जब आर्टिकल्स आप एक एक करके पढ़ते जाएंगे। देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलॉन्ग विद द कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स रिलेटेड टू देम आर मेंशन्ड बिलो। भारतीय संविधान में 6 फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि आपको यहाँ स्क्रीन पर स्पष्ट किए गए हैं और नीचे दिए गए हैं। जैसे फर्स्ट वन राइट टू इक्वलिटी, सेकंड वन राइट टू फ्रीडम, थर्ड वन राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, फोर्थ वन राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फिफ्थ वन कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, सिक्स्थ वन राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। आप स्क्रीन को पॉज करके, वीडियो को पॉज करके आप सारे आर्टिकल्स को एक एक करके देख सकते हैं कि कौन सा आर्टिकल्स जो राइट टू इक्वलिटी कहाँ से कहाँ तक है। जैसे आर्टिकल 14 से लेके 18 तक है, ताकि आपको याद हो जाए। There was one more fundamental right in the Constitution, that is the right to property. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक और फंडामेंटल राइट था। मैं यहाँ राइट टू प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ। However, this right was removed from the list of fundamental rights by the 44th Constitutional Amendment. This was because this right proved to be a hindrance towards attaining the goal of socialism and redistribution wealth property equitably among the people. हालांकि राइट टू प्रॉपर्टी के इस अधिकार को 44वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा फंडामेंटल राइट्स की सूची से हटा दिया गया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि यह अधिकार सोशलिज्म के लक्ष्य को प्राप्त करने और लोगों के बीच समान रूप से संपत्ति के रीडिस्ट्रीब्यूशन में बाधा साबित हो रहा था। यहाँ एक नोट करने वाली बात है, द राइट टू प्रॉपर्टी इज नाउ अ लीगल राइट एंड नॉट अ फंडामेंटल राइट। राइट टू प्रॉपर्टी अब एक लीगल राइट है, ना कि फंडामेंटल राइट है। If this video is helpful for you, then please like and share this video, and if you want see some more these type of videos, then subscribe the channel and click the bell icon and select the all option for upcoming videos. And I hope you have a great experience by watching the Ad Plus Home Tutor.